नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नए साल 2025 की शुभकामनाएं। 2025 में क्या सोना 2024 में दिए रिटर्न को दोहराएगा? क्या भाव और तेज होंगे या गिरावट आएगी और आपको खरीद का मौका मिलेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से उनके वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी और फॉरेक्स रिसर्च मिस्टर प्रणव मीर जी साथ में हैं। प्रणव जी, आपका स्वागत है और आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। या थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से भी सभी आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्रणव जी, जैसा मैंने बताया कि 2024 तो बहुत शानदार रहा। 2025 में कौन से ऐसे फैक्टर है, क्योंकि अब 2024 तो जा चुका है, बस लास्ट है। तो 2025 में कौन से फैक्टर्स जो हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जो सोने चांदी के भाव को उलट पुलट कर सकते हैं? आप जैसे अब 2025 में जाते हैं, सबसे बड़ा जो फैक्टर हो जाएगा वो है ट्रम्प का फैक्टर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेंगे एज ए यूएस प्रेसिडेंट ऑन 20 जनवरी को। तो उनकी क्या पॉलिसीज रहती है, ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो क्या कैसे रहेंगे। वो प्रोएक्टिव रहेंगे, टैरिफ्स वगैरह लगा सकते हैं। व्हाट जो भी रहेगा यूएस के हित में जो रहेगा वो चीज करेंगे। क्योंकि उनका एक ही मानना है कि जैसे कि हम मोदी सरकार जो जैसे कैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी मेक इन इंडिया उनका जो कैंपेन चला था, जब उनका फर्स्ट टर्म था तभी डोनाल्ड ट्रम्प का यही कैंपेन था कि मेड इन अमेरिका मेक इन अमेरिका का उनका मेन था मुद्दा। तो आगे ये मुद्दा कंटिन्यू रहेगा, उसमें थोड़ा और एस्केलेशन और थोड़ा उसमें एडिशंस हो सकता है हमें जाते हुए। तो वो जो जब वो आते हैं ऑफिस में फर्स्ट डे, उसके बाद उनकी क्या पॉलिसीज रहती है, उनकी उन्होंने अपनी टीम तो धीरे धीरे रेडी कर ली है। उनकी क्या पॉलिसीज रहती है ट्रेड टैरिफ से रिगार्डिंग, स्पेशली चाइना के साथ उनके कैसे संबंध रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होगा। वो टैरिफ अगर लगाते हैं इंपोर्ट्स पे या तो फिर एक्सपोर्ट्स पे, तो वो कैसे होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो चीज सबसे बड़ी रहेगी। फिर जो डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी लास्ट 1 डेढ़ साल से, उस पर भी उन्होंने कमेंट कर दिया कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज अगर अपनी करेंसीज बनाने की कोशिश ना करें तो उनके लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो 70 टू 75% ट्रांजेक्शन अभी भी डॉलर्स में हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यूरो में हो रहा था। चाइना अपनी करेंसीज का यूज कर रही है, हम भी हमारी करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अभी भी जो मेजोरिटी का जो डॉलर का ट्रांजेक्शन वो अभी भी चल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होएगा अगर ट्रम्प की पॉलिसीज लूज रहती हैं। तो शायद इंटरेस्ट रेट्स कट में हम ना देखें। ऑलरेडी फेड ने जब 2 हफ्ते पहले क्लियर कर दिया कि भाई 2025 में 2 से ज्यादा तो रेट कट होंगे नहीं। तो क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो लास्ट 3 महीने से धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इर्द गिर्द रहेगा, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर यही डोमिनेट करेगा आपका। जी। ट्रम्प की क्या पॉलिसीज रहेगी, उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो उसका इम्पैक्ट अगर हम गोल्ड और सिल्वर में देखें, तो क्योंकि डॉलर एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रहेगा डॉलर इंडेक्स में, शायद हमें थोड़ा करेक्शन मिले बट फिर से वो अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देगा पॉजिटिव की तरफ। तो उससे गोल्ड सिल्वर गोल्ड पे अगर आप देखो तो बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। गोल्ड कंसोलिडेट करेगा क्योंकि यहाँ पर अनसर्टनिटीज बहुत है। तो आपका डॉलर में सेफ हेवन डिमांड पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ क्योंकि डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है तो अपसाइड में कैप रहेगा। बट हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि एकदम से गोल्ड में गिरावट आ जाए या एकदम से तेज हो जाए। ये एक फेज है जो कंसोलिडेट करेगा, फिर आने वाले इवेंट्स को फॉलो करते जाएगा और हमें डायरेक्शन मिलते जाएगा प्राइजेस का। जी, आपकी बातों से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक को अलग हटा दें तो बाकी जितने फैक्टर है 2025 में, चाहे फेड की तरफ से रेट कट, चाहे यूएस का इन्फ्लेशन, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो कि रूस यूक्रेन, चूंकि रूस में ऐसा माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन थोड़े से सॉफ्ट हैं ट्रम्प के तरफ, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे फेड हो, चाहे चाइना की तरफ, तो ऐसी 5-6 लाइनें मुझे निकलती हुई दिख रही हैं जो सब ट्रम्प के अंदर से ही निकलती हुई दिख रही हैं कि वो क्या डिसाइड करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है और फाइनली उसका असर जो है सोने के भाव पर
चांदी के भाव पर भी देखा जा सकता है, वो देखने वाली बात होगी। तो सर आपका क्या आउटलुक कहता है 2025 में सोने का भाव, क्या कहता है कि 2024 की तरह ही रहेगा या गिरावट आएगी? हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि भाई आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, या तो हम तो 10% भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, एक तेजी का माहौल बने कि रैली जरूर दिखेगी। हमें फिर से शायद गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो 2900 to 3000 की रेंज में एक बार हिट कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड आपको 85,000 की तरफ जाना जाता हुआ दिख सकता है। चांदी अगर देखें तो अभी भी अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स में रिवाइवल आया तो चांदी सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है। हमें चांदी ऊपर में $37-39 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। इंडियन रुपी टर्म्स में देखिए तो आपको अगर 1,12,000 से 1,15,000 की रेंज में शायद चांदी चली जाए ये आने वाले साल में। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है ये साल। शायद एक एक कंसोलिडेशन का रेंज है, ऊपर जाके फिर से शायद प्राइस करेक्शन आके साइडवेज रह सकते हैं। आप गोल्ड में 5 to 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट ईयर में। सिल्वर यस कैन गिव यू 10 to 12% ऑफ अ रिटर्न। मतलब 2025 में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है, ऐसा आपका मानना है? यस। तो सर एक क्लियर कट टर्म्स में आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या ऊपर में गोल्ड और सिल्वर की भारतीय टर्म में कितनी रेंज देख रहे हैं आप? ऊपर में सिल्वर गोल्ड अगर आपको आपको 84 से 85,000 तक जाने की चांसेस है पर 10 ग्राम। और सिल्वर आपको 1,12,000 1,15,000 की रेंज में जा सकता है पर केजी। जी। सो दोस्तों, ये जो भाव बता रहे हैं प्रणव जी, ये 2025 में कोई जरूरी नहीं है कि अंत तक ही आए, बीच में भी आ सकते हैं, या जैसे जैसे फैक्टर्स प्ले करेंगे हो सकता है उस समय आ जाए। मैं सही कह रहा हूँ प्रणव जी? यस 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 डेफिनेटली। जी। तो अगर आप सोने और चांदी की खरीद करना चाहते हैं, तो जैसे प्रणव जी कह रहे हैं कि कंसोलिडेट होगा भाव, तो प्रणव जी नीचे में क्या रेंज देख रहे हैं सोने की? गोल्ड सोना अगर आप नीचे देखें तो 71,000 71,500 का जब लेवल मिलता है तो वहां पे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप अक्यूमुलेट कीजिए। और सिल्वर में अगर आप देखते हैं तो 80,000 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रांग है। पिछली बार भी जब 78 से रिवर्स किया था। बट क्योंकि सिल्वर ज्यादा वोलाटाइल रहता है, हम सिल्वर में 80 82 का रेंज जब आती है वहां पे हम थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में बाय करेंगे। अगर हमें डिप मिलता है तो हम ऐड करेंगे सिल्वर को। जी। डिप मिलता है ना 80,000 सिल्वर आप मान रहे हैं कि आएगी 80 जरूर? 82 की रेंज अगर आती है तो वहां से आप अगली बार लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप कोई करता है, अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 77,500 का रहेगा। अगर वो ब्रेक कर जाते तो हमें एक बार एग्जिट करना चाहिए उसमें से। अच्छा, 77 से नीचे अगर सिल्वर जाती है तो? यस यस, क्योंकि सिल्वर का वॉलेटिलिटी ऐसी है। क्योंकि अगर मार्केट में स्लो डाउन अचानक से आ गया तो सिल्वर तो आप भूल जाओ 1 लाख जाना, वो नीचे में 65 की रेंज में भी जाने का चांसेस हो जा बढ़ जाएगा फिर तो। जी जी, पर उसके लिए भी फैक्टर्स जैसे आपने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से प्ले करता है वो देखने वाली बात होगी। पॉजिटिव ग्लोबल, बात है। हाँ, जी जी। ग्लोबल इकोनॉमी आपकी कैसे परफॉर्म करती है वो है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का इमीडिएट इम्पैक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट नया नया कुछ दिखेगा। हम आप अगर आप देखो इतने सालों से जो हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखी, रेट कट्स भी देखे, बहुत सारी चीजें हमने देखी है 2024 में। बट वो क्या होता है, उस इवेंट का इम्पैक्ट आपको इमीडिएट मिलता है। नेक्स्ट 15 20 डेज 30 डेज तक इम्पैक्ट रहता है, फिर मार्केट अपनी चाल चलता है और दूसरे इवेंट्स की प्रिपरेशन में चला जाता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, सिल्वर का प्राइस उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। अगर इकोनॉमिक रिकवरी आ जाती है, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में चाइना के प्रोजेक्शंस ऊपर आ रहे हैं, इंडिया के प्रोजेक्शंस ऊपर आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में रेट कट्स हो रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिवाइवल आने के चांसेस 100% है। तो उससे सिल्वर को पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। तो मैं एक आम आदमी हूं और मैं 2024 में चूक गया इतना अच्छा रिटर्न पाने से। तो आपको क्या लगता है 2025 में मुझे वेट करना चाहिए, अभी खरीद लेना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए। हम जो भी रहेगा, आप रहेंगे मैं रहूंगा, हम बॉटम कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि भैया ये आज ये लो है इसके बाद ये भाव दिखेगा ही नहीं। ये कभी भी नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं
तो मंथली एसआईपी कैसे करते हैं आप म्यूचुअल फंड में, वैसे आप गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ्स में कर सकते हो। और फ्यूचर्स में तो एफएनओ है, यहाँ पे आप तो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। तो अगर आप देखो तो प्राइस 2 महीने में 10% भी चल जाते हैं, फिर अगले महीने 5% गिर जाते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो हर मंथ थोड़ा थोड़ा आप बाय कर सकते हो, नीचे भी आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर स्टैगर्ड मैनर में बाय की हुई स्ट्रेटेजी आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगी, आपकी कॉस्ट भी, एवरेज कॉस्ट भी नीचे आएगी। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, मेरी पर्सनल पोजीशन या फैमिली की पोजीशन कुछ भी नहीं है कमोडिटीज या तो करेंसीज में। हाँ, शायद हमने जो लेवल्स वगैरह जो डिस्कस किए, मैंने हमारे क्लाइंट्स को हमारे रिपोर्ट्स में, वीकली रिपोर्ट्स जो भी हम रिलीज करते हैं उसमें हमने दिए होंगे। कुछ मीडिया में भी शायद हमने हमारे रिकमेंडेशंस दिए होंगे जो कि सेम है, बट पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है इसमें। दोस्तों, यहाँ मैं भी बता दूं कि मैं भी कोई पर्सनली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरी किसी एक्सचेंज पर कोई पोजीशन नहीं है सोने चांदी में। और अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच प्रणव जी।